हेलो फ्रेंड्स, आज जो जेएलओ का आपका अभी पेपर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज की क्लास में उस पेपर को सॉल्व करेंगे और इसके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं। जो आंसर्स हो सकते हैं उनके हिसाब से मैं युवान लॉ इंस्टीट्यूट से डॉक्टर सुरेंद्र जाखड़ कोशिश करेंगे कि वो आंसर्स आपके साथ में डिस्कस करें। बाकी आरपीएससी की आएगी वही ऑथेंटिक होगी फाइनल की, लेकिन हम इसका एक आंसर के साथ में आज के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द egalitarian social order through rule of law is the basic structure of the constitution। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कानून के शासन के माध्यम से समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की मूल संरचना है। यानी इनमें से किस केस में कहा था? समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया, एस नगारा यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सुभाष सिंह, और ये 5th ऑप्शन भी है। तो इनमें से इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो जेएलओ में, इसका आंसर 1 नंबर का जो ऑप्शन है इसका ये है समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन को रीड करते हुए हिंदी इंग्लिश में सीधे उसके आंसर को हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप साथ के साथ इसको फॉलो करते चलना। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द कन्फर्मेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ए पर्सन कैन डायरेक्टली फाइल रिट पिटिशन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर 2 है, नाइदर आर्टिकल 32 नॉर आर्टिकल 26, ना अनुच्छेद 32 और ना अनुच्छेद 226 में। ऐसा डीपीएसपी के आर्टिकल 37 में बता रखा, आप लोगों को ध्यान है ऐसा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आज के जो जेएलओ का पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट फेमस केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों में संशोधन के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया पहला प्रसिद्ध मामला कौन सा था? जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर है 1, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का जेएलओ का पेपर आपका 9 बजे से 12 बजे की शिफ्ट में हुआ है, उसको अभी हम शाम को डिस्कस कर रहे हैं 4-5 बजे के बीच में, और अभी YouTube पे अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्कर एज ए प्रोफेशन एंड इश्यूड डायरेक्शंस फॉर द rehabilitation measure in respect of sex workers। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और यौन कर्मियों के संबंध में पुनर्वास उपाय के लिए निर्देश जारी किया? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका बुद्धदेव कर्मकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इसका रिप्लाई है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन 4, आर्टिकल 326 अनुच्छेद
आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू पास द टेस्ट ऑफ परमिसेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14। प्रश्न नंबर 6 है, अनुच्छेद 14 के तहत अनुगेय वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर ऑप्शन 3 है। द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंड ऑन एन इंटेलिजिबल differentia which distinguishes persons, things that are grouped together to other left out of the group। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है 3 नंबर का, ये इसका सही उत्तर है। वर्गीकरण को एक बोधगम्य में अंतरकों पर आधारित किया जाना चाहिए जो एक समूह से बाहर छोड़े गए लोगों को दूसरे समूहीकृत व्यक्तियों से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, which constitutional amendment act deals with National Judicial Appointment Commission was declared unconstitutional by Constitutional Bench of Supreme Court। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है 99वां संविधान संशोधन। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, द कोर्ट फीस टेकन बाय द हाई कोर्ट इन इंडिया comes under। भारत में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाने वाला न्यायालय शुल्क निम्न के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई है 4, राज्य सूची स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म लॉ इन फोर्स इन क्लॉज 3 subclause B of Article 13 of the Constitution of India means। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 ख के अंतर्गत प्रवृत्त विधि का अर्थ है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 में इसको सही को बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है 1। इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है वो 1 है, केवल ख, यानी यहां पर इसका जो सही है वो केवल ख, यानी अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 226 डील्स विद द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 11 का अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, ये हम लोग जानते हैं इस बात को। आर्टिकल 12 है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पावर द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस अंडर आर्टिकल 124। अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है?
क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही उत्तर है 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution of India। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा माना था? ये क्वेश्चन नंबर 13 का रिप्लाई है इसका ऑप्शन 3, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्म हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय शब्द को भारत के संविधान के तहत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई है आर्टिकल 366 का क्लोज 14, 366(14), ये 1 इसका 14 नंबर का सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन may make such order as is necessary for doing complete justice in any case such power is conferred by which article। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4, अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। This observation was made in SR Bombay case by लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की अनिवार्य विशेषताएं और इसकी संरचना का मूल ढांचा है। यह टिप्पणी SR बोम्बई मामले में किसके द्वारा की गई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है 1, जस्टिस बीपी सावंत। क्वेश्चन नंबर 17 है, The doctrine of precedent is contained in article। पूर्व निर्णय का सिद्धांत समाविष्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है 1, अनुच्छेद 141, आर्टिकल 141। क्वेश्चन नंबर 18 है, 24वें संविधान संशोधन को किस वाद में चुनौती दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 है, द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती केस में। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इट वाज हेल्ड दैट the jurisdiction conferred upon the High Court under Article 226 can be supplanted by the administrative tribunal and it is not less efficacious than the High Court। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है यदि वह उच्च न्यायालय से कम प्रभावशील नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है इसका एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, the minimum number of judges who are to visit for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be। अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की
सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5 जजेज 1। क्वेश्चन नंबर 21, द रूल फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिसेस एंड procedure of the Supreme Court under Article 145 of the Constitution are made by the संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट with the approval of the President of India। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में प्राख्यान यानी एजेशन और कारण यानी रीजंस, इसका ए, द रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्राख्यान है प्रश्न नंबर 22 का, उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। तो ये पहला तो देखने में ही गलत लग रहा है और गलत ही है। सेकंड है इसका रीजन यानी कारण, ओनली एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर ऑफ फेवर। कारण है इसका, केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका सही उत्तर है इसका 4, कै गलत है लेकिन खे सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 22 का। ए इज फॉल्स बट इसका रीजन आर इज ट्रू। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच jurisdiction of the Supreme Court can interstate dispute arising in India be submitted। भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2, मौलिक या मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टेट से रिलेटेड इसका पार्ट कौन सा है? 24 का ऑप्शन है 4, पार्ट 6 है वो स्टेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अवलंबन लिया जा सकता है। 136 का अवलंबन कहां लिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2, किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिग्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 2, एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाय होम इज द एड हॉक जजेज अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 27, मिसेस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इज ए लैंडमार्क डिसीजन रिलेटिंग टू। श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक
राज्य का ऐतिहासिक निर्णय संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 नार्को टेस्ट। सेल्वी वाला केस नार्को टेस्ट से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन 1 नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, एडिशनल जुरिस्डिक्शन में बी बेस्टवर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय, उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4 आर्टिकल 126 अनुच्छेद 126। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही ऑप्शन है इसका 3 भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, इसका ऑप्शन नंबर 3 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, द रूल ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू, विधि का शासन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है 65 ईयर, 65 वर्ष की उम्र। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है? ये क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही उत्तर है चमेली सिंह केस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, द सैलरीज ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन द, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारित है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एट न्यू दिल्ली, द कोर्ट में सिट इन सच अदर प्लेसेस एज। क्वेश्चन नंबर 35 है, नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के स्थान यानी सीट है, न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकता है जैसा? क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही उत्तर है 1 समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑल जजेज ऑफ हाई कोर्ट मेक देयर oath or affirmation before which of the following? उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेना होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका सही उत्तर है गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, विच आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का सही है इसका ऑप्शन 2 79 आर्टिकल। उसके बाद में 38 है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन आर्टिकल 14 adopted from
विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्राह्य किया गया है। ये 38 नंबर का इसका जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को लागू किया गया? ये क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3, 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द appellate jurisdiction of Supreme Court in connection with civil and criminal jurisdiction। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपील अधिकार को दर्शित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर अनुच्छेद 33 और 134 है, लेकिन बाद में आप जब आगे आके आर्टिकल 32 देखते हैं तो वो दोनों को ऐसा बताता है एक साथ में, लेकिन इसका सही उत्तर आर्टिकल 40 हमारे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 अनुच्छेद 105 संबंधित है। आर्टिकल 105 इज रिलेटेड टू, ये जो 1 नंबर का 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट? क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 39A का क्लोज 2, और अनुच्छेद 139A क्लोज 2 इसका सही उत्तर है। 43, Article 144 of the Constitution mandates that all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of that। संविधान के अनुच्छेद 144 आदेशित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी, सिविल और न्यायिक निम्न के सहायक होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज कंटेंट। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले उल्टा पूछा था, अभी इन्होंने सही सीधा पूछा है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही उत्तर इसका ऑप्शन 1 है, 1। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द लॉ मेड इन 9th शेड्यूल आर आल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित विधियां भी न्यायिक पुनर्विलोकन के योग्य हैं? ये केस है IR कोहलॉज, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर है इसका ऑप्शन 4, IR कोहलॉज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्टिकल 16(4)A इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 16(4) के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर है वो है इसका ऑप्शन 3, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। रिजर्वेशन इसका जो है ऑप्शन 3 है पदोन्नति में आरक्षण। सॉरी, 46 का सही ऑप्शन है पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 46 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3। 47 क्वेश्चन नंबर है, विच रिट आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स? निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो जो रिट प्रोहिबिशन होता है इसका, ऐसी कौन सी रिट है? निजी व्यक्ति के मैंडामस होता है सही उत्तर, जो इसके ऑप्शन में नहीं है 47 के, इसलिए इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस
ये हमने इसका ऑप्शन में इसको सही उत्तर माना है। बंदी प्रत्यक्ष सिग्नल 47। 48 निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है इनरी बेरुबरी वर्सेस यूनियन, इनरी बेरुबरी यूनियन केस में। क्वेश्चन नंबर 49 है सुप्रीम कोर्ट बैंड द सेल ऑफ एल्कोहल अलोंग नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज इन द केस ऑफ। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर मदिरा यानी शराब पर प्रतिबंध किस वाद में निर्धारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य वर्सेस के बालू, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू। क्वेश्चन नंबर 50 है अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट shall be made by the। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल के द्वारा गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू द एज ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय। प्रश्न नंबर 51 है इसका, उच्च न्यायालय के आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होने पे प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। यानी उच्च न्यायालय के जो जजेज हैं ऑब्वियसली उनकी आयु के बारे में अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये नॉट का, इफ का, इनका हर एग्जाम में विशेष ध्यान रखना है क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कई बार नोट का ध्यान नहीं देता, तो इनको बहुत ध्यान रखना है। नॉट ए केस रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन, इसका मतलब है कि बाकी के सारे रिजर्वेशन से रिलेटेड है, कोई एक है जो रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है। तो एम नागराज, बालाजी, इंदिरा साहनी ये सारा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब सही उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 53 आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर है भारत के का एक राष्ट्रपति होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू क्या है ये क्वेश्चन नंबर जो 53 है ये इसका सीधा सा देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही बात आर्टिकल 52 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है मिनिमम एज ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, गवर्नर की और वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज है वो 35 ईयर है, वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 35 ईयर। क्वेश्चन नंबर 55 है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु, तो ये इसका उत्तर मैंने अभी आपको यहाँ पे दे ही दिया 54 में, फिर भी आप देख लो। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। किसी को भी तीनों चीजें ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर 35 ईयर एज और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 35 ईयर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड विथ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। निम्नलिखित में से कौन सा वाद लोक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक से संबंधित है। ये बहुत पॉपुलर वेल नोन केस है मुरली एस देवड़ा का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है मुरली देवड़ा, यूनियन ऑफ इंडिया, मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 57 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट
फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 इज कंटेन्ड इन। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर है आर्टिकल 12। ये हम सब जानते हैं अच्छे से कि स्टेट को आर्टिकल 12 में, जहां से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है, वहां इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 58, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59 है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर 2 12 यानी 12 सदस्य, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? Who among the following certifies a bill as a money bill? इसको कौन, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है स्पीकर लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61, ये भी एक नया पैटर्न जो मैच करने वाला है। ये क्वेश्चन अभी इसमें जेएलओ में पूछे जाने लगे। जनरली ये पहले नेट जेआरएफ में पूछे जाते थे, अब धीरे धीरे एग्जाम का जैसे जैसे लेवल बढ़ता है। आज का जेएलओ का पेपर कोई इजी पेपर नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर है, बहुत ही स्टैंडर्ड का पेपर है। अगर कोई सोचता है कि बहुत इजी है तो हो सकता है वो बहुत अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन करके गए होंगे, बाकी बहुत एक अच्छा स्टैंडर्ड का एक लेवल का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 61, अब इसमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड को। लिस्ट 1 में केसेस के नेम दे रखे हैं और सेकंड में आर्टिकल्स दे रखे हैं कि इनमें से कौन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो 61 है, क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही उत्तर वैसे ये ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों है 1? एक इजी ट्रिक से इसको करो। जैसे आर्टिकल 44 हमें मालूम है, सरला मुद्गल में आर्टिकल 44 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तो ये सी में फर्स्ट किस किस में है? तो सी में फर्स्ट एक ही में। ऐसा इजी बहुत कम बार देखने को मिलता है, लेकिन ये एक ही ऑप्शन से सीधा आंसर पकड़ में आ गया। 61 का सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1। 62 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध है? तो ये भी बहुत इजी है, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स है वो अवेलेबल है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 19(1) कैन बी इम्पोज्ड बाय। अनुच्छेद 19(1) में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। कौन लगा सकता है? स्टेट लगा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज लेड डाउन इन। संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित की गई है, यानी इनके बारे में कहां बता रखा है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में? तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 इसका 3 नंबर का ऑप्शन है 64 का। उसके बाद में 65 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद द राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर कम्युनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा मामला तीसरे लिंग समुदाय के अधिकारों से संबंधित है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कई सालों से जानते हैं। नालसा वाला केस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 65 का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, एज पर आर्टिकल 21A द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य निम्नलिखित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसमें दे रखा कि कहां से कहां तक की एज में
तो 6 to 14 ईयर, इसका 66 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 3 है, 6 to 14 ईयर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट को पूछा है, कई बार कहीं फॉल्स पूछ लेते हैं कहीं करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूछा क्या है, तो राइट पूछा है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है 1, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रियम्बल 1 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड विदाउट चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 68 है, द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय। आप जानते हैं प्रियम्बल में 3 वर्ड कौन से अमेंडमेंट से किया गया है, तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 68 है उसका सही आंसर है, 42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 3 वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया प्रियम्बल में। क्वेश्चन नंबर 69 है, एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान की अधिनियमिति के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया एक प्रकार से इसी से इसका आंसर आता है। मैंने अभी आपको कहा 3 चीजें, कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे समाजवादी दे रखा है, तो इसका सही आंसर है सोशलिस्ट, इसका 169 का जो 1 नंबर ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट है, कुछ है जिसमें पर्सन वर्ड यूज किया गया है, वो दोनों के लिए यूज होते हैं, जहां सिटीजन है ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। आर्टिकल 14 द अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 14 है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पे लागू होता है। आर्टिकल 19 तो क्लियर कट लिखा हुआ सिटीजन वर्ड का यूज हुआ है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 इज एनेक्टेड इन विद विच फंडामेंटल राइट embodied in the Indian Constitution। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारतीय संविधान में सन्निहित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, 23, आर्टिकल 23, ये 71 का राइट आंसर है। और 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मामला अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर मुआवजे के भुगतान से संबंधित है। तो ये 2 केस बड़े पॉपुलर हैं, एक तो रुदल शाह वाला और दूसरा भीमसेन वाला। ये भी सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, अब आरपीएससी इस पे क्या डिसाइड करती है ये देखने वाली बात है। बाकी इस क्वेश्चन में भी दोनों में दिया जाता है, लेकिन यहाँ फंडामेंटल राइट आ गया, इसलिए भीमसेन इसका, भीम सिंह जे.एंड.के इसका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 इसका ऑप्शन नंबर 4, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के। रुदल शाह वाला ये उधर सीआरपीसी में उनमें है, इसलिए दोनों ही कंपनसेशन के लिए स्टूडेंट इसमें भी काफी कंफ्यूज हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय आर्टिकल 22, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है। ये कह रहा आर्टिकल 22 में प्रोवाइड नहीं है, वो कौन सा राइट है। तो 22 में कितने राइट है, 3 दे रखा 22 का, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, तो 73 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है
हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, राइट नॉट टू बी हैंड काफ्ट, ये इसका राइट आंसर है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, सशस्त्र बलों के मामलों में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार, 74 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है इसका सेकंड, केवल इस संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उपलब्ध है, यानी आर्म फोर्सेस को फंडामेंटल राइट की अवेलेबिलिटी के बारे में है, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 75, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट इट इज सब्जेक्ट टू, संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह इसके अधीन है। अब इसमें एक वर्ड एक एक डाल करके चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका 76 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स the right to medical assistance in which of the following case this was decided। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में चिकित्सा की सहायता का अधिकार सम्मिलित है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय हुआ। यह भी बहुत पॉपुलर केस है ये मेडिकल वाला, कि कौन से केस में है, परमानंद कटारा, ये बहुत पॉपुलर केस है, हम जानते हैं, एमएच हॉस्कॉट फ्री लीगल एड का है, ये चार्ल्स सोब्राज वाला ये बेड़ी से रिलेटेड है, परमानंद कटारा हेल्थ से रिलेटेड है, सुनील बत्रा जो पुलिस वाले कस्टोडियल वायलेंस और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उससे रिलेटेड है। तो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77, फंडामेंटल राइट्स under article 20 and 21 are enforceable during the operation of proclamation of emergency through which amendment act। अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार किस संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 44वां। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अनुरूपता और संतुलन एक आवश्यक तत्व है। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79, फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार है। इस 79 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और वाद के योग्य है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं ना कि डीपीएसटी, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ भी स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है पार्ट 4-3 में, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ए चीफ जस्टिस एंड, उच्चतम न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीशों से गठित था। मूलतः यानी ओरिजिनल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बना 1950 में तो 7 जजेस थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस वॉज कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(g एंड आर्टिकल 21 इन विच केस, अनुच्छेद 19(1)(g व अनुच्छेद 21 के अधीन कार्यस्थल पर कार्यरत यानी कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को मूल अधिकार का अतिक्रमण किस मामले में माना गया।
81 का, ये तो बहुत पॉपुलर केस है, इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 4 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83, which of the following article of the constitution of India guarantees the right to reside and settle in any part of the territory of India, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 83 है उसका राइट आंसर, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। आर्टिकल 19(1) का ये ई है, अड़े, बस जाने का अधिकार, बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, इसका ई, क्योंकि जी तो राइट टू लाइवलीहुड वाले में उधर चला जाएगा, इसलिए इसका ये आर्टिकल 19(1) का अड़े और इधर आर्टिकल 19(1) ई इसका राइट आंसर है। 83 का ऑप्शन नंबर 2 ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following article of the Constitution of India guarantees freedom of conscience and free profession, practice and prorogation of religion। जो 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण तथा किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 84, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 85, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए, संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है मौलिक अधिकार नहीं है, 44th अमेंडमेंट से हट गया 1978 में, फंडामेंटल राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वृत्ति, व्यापार, कारोबार और उपजीविका के द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 4 है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री इज, देश के वन्य जीवन समेत पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार है। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 2, बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 87 नंबर का राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ये भी काफी पॉपुलर केस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है सुनील बत्रा केस, इसका सुनील बत्रा केस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, ए बॉय एज 9 years हैज बीन कंपेल्ड टू वर्क in a factory making matchbox, which fundamental rights is violated in this case। एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष की है माचिस कारखाने में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23, 24 इधर बता रखा है तो 23 में। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लीगल एड
इज ए फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है? ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एमएच हॉस्कॉट, ये भी काफी इजी है। 90 का ऑप्शन नंबर 4 एमएच हॉस्कॉट केस इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट nullified that part of 42nd Constitutional Amendment Act which declared that amendment made under Article 368 cannot be questioned in a court of law। किस ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के उस भाग को प्रभाव शून्य घोषित किया गया जिसमें उल्लिखित किया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका राइट आंसर मिनर्वा मिल्स है, मिनर्वा मिल्स केस। क्वेश्चन नंबर 92, अंडर आर्टिकल 249 द प्रेसिडेंट इज द पार्लियामेंट, नॉट प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट with respect to the matter listed under state list relates to। अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची के किन मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रहित से संबंधित इन नेशनल इंटरेस्ट। भले ही वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट ना भी हो, नेशनल इंटरेस्ट में है तो उस पर लो बना सकते हैं। ये 92 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अवेलेबल टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खंड 3 के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। 93 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है 1, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि आर्टिकल 20 सबके लिए अवेलेबल है, एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 94, द फंडामेंटल ड्यूटी टू uphold the protect the sovereignty, unity and integrity of India is mentioned at number in article 51A। ये 51A भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के में स्थान दिया गया है, यानी 94 नंबर का राइट आंसर है। इसके तीसरे में, थर्ड, ये 94 का 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद में इसका 95 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल द लॉ विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट विद फंडामेंटल राइट्स थ्रू बिकम्स इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डेड ऑल टुगेदर, दे आर ओवरशैडोड by fundamental rights and remain dormant। This doctrine is known as। वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान के लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती हैं किंतु मृत नहीं हो जाती हैं, वे केवल मूल अधिकारों के द्वारा आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्ता अवस्था में रहती हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। 95 का राइट आंसर है ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? ये ध्यान रखना, आप यहां नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, क्योंकि इन पे तो सीधा सीधा लॉ बनाने का राइट उसका आ जाता है। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ये इनडायरेक्ट में तो ले सकते हैं बट इसका यही आंसर होगा, ये ऑप्शन में, इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इनडायरेक्ट में तो ये भी इसी में आ जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन में यही एक ऑप्शन ऐसा बचता है जो औरों से ज्यादा इस आंसर को स्ट्रांगली रिप्लाई करता है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, in which case the Supreme Court of India determined that the Parliament has power to make amendment in fundamental rights but it cannot make any change in the basic structure of the Constitution।
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। ये तो आप और हम सारे लोग जानते ही हैं, इतना इजी पूछ लिया केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following article was introduced by the Constitution First Amendment Act 1951? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका राइट आंसर है 15 का 4। आर्टिकल 15 का 4 है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट से हमारा 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया, तो ये 15 का 4 जो SC/ST कम्युनिटी को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन का, ये इसका राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following article can be enforced against private individuals also? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है? अब इनमें ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर तो आर्टिकल 17 होता, बट वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका 18। कोई ऐसा प्राइवेट पर्सन हो इस प्रकार की उपाधियों को धारण नहीं कर सकता, अपने नाम के आगे लगा ले, श्री 1000 कुछ भी अपने नाम के आगे लगाता है, तो ये हमारे हिसाब से 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 18 ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following case overruled the majority option of A.K. गोपालन केस? निम्नलिखित में से किस मामले में A.K. गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिक प्रभावी कर दिया? क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका 100 में इसका राइट आंसर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 मेनका गांधी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 101, फाइंड द ओड वन आउट, निम्नलिखित में विषम इंगित करें। 101 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी और ये सारे फंडामेंटल राइट्स में है, बट ये फंडामेंटल राइट से बाहर हो गया, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 102, which article of Indian Constitution provides equal pay for equal work for both men और women? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं और पुरुषों दोनों का प्रावधान करता है? आर्टिकल 100 क्वेश्चन नंबर 102 है, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका केस भी इसमें आगे पूछ रखा है रणधीर सिंह वाला, और यहाँ पे इसका आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 102 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 39 आर्टिकल 39 इज राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 39 इज राइट आंसर। 103, आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। संविधान के अंतर्गत बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। आर्टिकल 17 ऑप्शन नंबर 4 103 का राइट आंसर है। 104 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज हेबियस कॉर्पस केस। ये भी इजी क्वेश्चन पूछा बहुत। निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? एडीएम जबलपुर केस को बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है। 104 में सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज मेड इन। भारतीय संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे 10th शेड्यूल जो जोड़ा है वो इसी के लिए जोड़ा है। तो 10th शेड्यूल ये ऑप्शन नंबर 4 105 में राइट आंसर है। और 106 है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति
उपलब्ध है। तो आर्टिकल 13 और 137 इन दोनों में है। 106 का राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 4 है, आर्टिकल 13 इज राइट आंसर। 107 सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्नलिखित में उपबंधित किया गया है। 107 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 359 आर्टिकल 359 ऑप्शन नंबर 3 107 का राइट आंसर है। और 108 का आर्टिकल 233 द यूनियन कमीशन अंडर आर्टिकल 233 इज अंडर एन obligation to present annual report to which the following। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 द प्रोहिबिशन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन ऑफेंस इज। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक। 109 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान में निहित है, और यानी कहां पे? आर्टिकल 20 क्लोज 2 में। कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज क्वेश्चन 150 हमें जितना कम समय में सॉल्व करना है उतना कम समय में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बाकी का डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। बाकी और क्लासेस में इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी एक बार के लिए सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर इतना देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 आर्टिकल 13 क्लोज 2 स्टेट्स दैट एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ पार्ट fill in the blanks की तरह दे दिया of the constitution of India to the extent of the contravention be void। अनुच्छेद 13(2) में उल्लिखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। बहुत इजी दे दिया इसका। पार्ट 3 के अगर कोई भी वायलेशन करेगा तो इसका राइट आंसर 110 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और 111 which of the following amendment asserted the word nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article in article 368। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी शब्द शामिल किया गया? ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बारंबार इसको पूछा गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 24वां संविधान संशोधन इज राइट आंसर। 111 का राइट आंसर है, वो है 24वां संविधान संशोधन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 112 इन विच केस द 5 judges constitutional bench held that imparting education cannot be treated as a trade or business। किस वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार और व्यवसाय नहीं माना जा सकता? 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उनिकृष्णन केस। 113 का क्वेश्चन नंबर है द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है। वो अधिकतम समय क्या होगा? 3 ईयर इसका राइट आंसर है। पंजाब में अधिकतम 5 साल लगा था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो इसका 113 का ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर 113 का। और 114 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेम्प्लेंट टू ऑब्टेन एडवर्स ओपिनियन
फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो 143 में हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकते हैं, तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग जज हैज डिलीवर्ड dissenting opinion in the case of Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, सबरीमल्ला केस के नाम से भी ये जाना जाता है, दिस केस नोन एज सबरीमल्ला केस। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सबरीमल्ला के मामले में विसंगत निर्णय प्रकट किया, अपना ओपिनियन दिया? तो 115 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो अभी 8% चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 16, द राइट ऑफ एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट assured अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज हेल्ड इन। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यह अभिनिर्धारित किया गया था। ये इसका मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसका राइट आंसर है 116 का। और 117 क्वेश्चन है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स आर नॉट अब्यूज्ड इज प्रोवाइडेड इन। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो उल्लेखित किया गया है, 117 है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। आर्टिकल 39 में फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है, यानी इनकरेक्ट नहीं है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो 118 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका ए और बी है वो राइट आंसर नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर सी है। उक्त फैसला 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जबकि ये 5 ने सुनाया था। तो ये जो है वो संविधान का अनुच्छेद 15(6) और 16(6) 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये राइट है, इसका मतलब गलत नहीं है, यानी राइट है। और उच्चतम न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ के मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को विधिक मान्यता दी। 118 का ये दोनों ए और बी राइट हैं। तो ये इसका है आर्टिकल 15(6) और 16(6) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर इंसर्टेड थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट स्टेटमेंट है। और बी है द सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutionality of a reservation for EWS in the case of जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 5 जजेस थे, ये 7 जजेस वाली बात गलत है, इसलिए इसमें पूछा क्या गया इसमें कि गलत नहीं है, इट मींस सही कथन क्या है। ये सीधा भी पूछ सकते थे, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ लेता है। अगर ये पूछता करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं तो बहुत इजी हो जाता, बात वही पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन नहीं है, एक ही मीनिंग होता है। राइट ऑप्शन 118 का ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट है। 118 का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ए एंड बी। 119, which article empowers the parliament to make grants to state which are in needs of financial assistance? कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देती है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 275। क्वेश्चन नंबर 120, which of the following cases deals with live streaming of court proceedings? निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायिक कार्रवाइयों के सीधे प्रसारण से संबंधित है? यानी जो कोर्ट में मामला है, आजकल कुछ हाई कोर्ट्स की ऐसा रील्स आप भी अभी हमें भी सोशल साइट्स पे देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा है पार्लियामेंट की तरह। तो 120 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वप्निल त्रिपाठी।
वर्सेस Supreme Court of India, Swapnil Tripathi, Supreme Court of India is right answer. Option number 4, question number 120 का 121. Which of the following subjects is not to the state list? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का नहीं है? तो ये है बाजार और मेले, स्टेट लिस्ट का है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है 121 का। ऑप्शन नंबर सेकंड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का नहीं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा प्रावधान राज्य नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है? तो राज्य नीति का, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हमारे इसका आंसर समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर है वो है, क्योंकि यहाँ पे डीपीएसपी की बात कर रहा है, उपाधियों का अंत फंडामेंटल राइट में आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 123, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन, यानी इसके बारे में ये कहाँ बता रखा है? तो ये भी बहुत इजी पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निदेशक तत्व है जो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? 123 का ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 39A इज राइट आंसर। केस इसका एमएच हॉस्कोट अभी ऊपर पूछा जा चुका है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद में है विच, क्वेश्चन नंबर 124, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अप्रवर्तनीय किया गया है? ये भी बहुत इजी सा पूछा है, ऑप्शन नंबर 37 में इस बात के बारे में कहा गया। 124 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 125, when a writ is assumed to an inferior court or tribunal on grounds of exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rule of natural justice, it is called a writ of। जब एक अवर न्यायाधीश या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? 125 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उत्तरप्रेषण। वैसे होता तो राइट, इससे भी ज्यादा राइट प्रोहिबिशन होता, बट वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सरसरेरी ये इसका राइट आंसर है 125 का। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द following doctrines is not related to article 13 of constitution? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इसका, डॉक्ट्राइन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 127, in Indira Gandhi versus Raj Narayan case, which of the following was held to be the basic structure of Indian Constitution? इंदिरा राजनारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था? 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन से रिलेटेड मैटर था। क्वेश्चन नंबर 128, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर shall be instituted or continued against the President of India in any court during his term of office under। भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यपालक शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उनकी जवाबदेहिता नहीं होगी। 128 का राइट आंसर है ऑप्शन 361, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 129, अंडर विच आर्टिकल द डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड?
हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? 129 का राइट आंसर है आर्टिकल 351, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है आर्टिकल 351 129 का। और 130 क्वेश्चन नंबर है द वर्ड पब्लिक ऑर्डर इन केस in clause 2 of article 19 was inserted in the constitution by which of the amendment? अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये भी अभी कई एग्जाम में पूछा गया है, जो 130 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर है पहले संविधान संशोधन से लोक व्यवस्था शब्द को फर्स्ट अमेंडमेंट 130 का राइट आंसर है इसका फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था। 131 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है 131 का। ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम सब जानते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। 132 आर्टिकल 43A हैज बीन इंसर्टेड इन अंडर द डायरेक्ट द स्टेट टू एंश्योर, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 क किसके बारे में है? ये आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भागीदारी। किसी में ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है ये पूछ लेते हैं, तो 39A, 43A, 48A ये सारा राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, वो तो 44th अमेंडमेंट है 1978 में किया गया। बट प्रियम्बल 139A 43 प्रियम्बल और ओनली 39 का A, 43 का A और 48 का A ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 है, वो राइट आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इस पर्पस के लिए जोड़ा गया, इस बार पर्पस पूछा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये नहीं पूछा। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है इसका। और 133 क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। 133 में इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र में इन ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्पेसिफिक आर्टिकल 87 पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 134 मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, यहाँ एक तरफ आर्टिकल्स दे दिए एक तरफ केसेस दे दिए, तो इनको हमको मैच करना है और मैच करके इसका राइट आंसर निकालना। 134 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ये जैसे इन्होंने मैच किया, मैच करने का यही एक तरीका है कि राज्य सेना और विद्या से संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल अदर देन रिलेटेड टू आर्मी और एजुकेशन। इसका जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सीधा टाइटल्स का कहाँ बनता है, यहाँ पे बन रहा है। तो ए डी में डी का इसका जो ऑप्शन है उसमें ए कहाँ कहाँ है, तो डी में ए सिर्फ इन दो में दे रखा है, इसलिए अगला देखो। उसके बाद में 16(3), अब 16(3) में यहाँ पे और 16 का 4 और 18 का 1 हमने देख लिया और 14 विधि के समक्ष समता सी सीधा 14 से हो गया, तो देख लो सी में एक कहाँ कहाँ दे रखा सी में तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका राइट आंसर है। देखिए इनको मैच कर लो, ए में सी, ये ए इस सी को मैच करता है, विधि के समक्ष समता ए सी से, यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसके बाद में इसका बी का बी आर्टिकल 16(3) बी
राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाएं यानी नौकरियों में विभेद किया जाएगा। 16 का 3 से डिस्क्रिमिनेशन चालू होता है डोमिसाइल के आधार पे, उसकी बात करता है। तो 16(3) का डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस बाय स्टेट। और उसके बाद में ऑप्शन 3 में देखो इसका सी का डी, तो ये सी का डी 16(4) राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, यहां पर डी है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ स्टेट सोशली, और यहां पर इकोनॉमिकली दे रखा क्योंकि ये 16 का यहां पर एजुकेशनली होना चाहिए था, सामाजिक और आर्थिक, यहाँ तो ठीक है सोशली एंड एजुकेशनली, या इकोनॉमिकली इंग्लिश में थोड़ा ये ऑब्जेक्शनेबल होगा। तो ये 134 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 135 क्वेश्चन नंबर 135 क्लॉज 4B इन आर्टिकल 16 वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4(ख) द्वारा जोड़ा गया। इसका ईयर पूछ रहे हैं, कौन से ईयर में जोड़ा गया। तो 135 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 81st अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया इसको। क्वेश्चन नंबर 136 इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 19(1)(c) द वर्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर इंसर्टेड, ये 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया। 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 97th अमेंडमेंट। और 137 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन से निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। 42nd के द्वारा कौन सा जोड़ा गया, तो 137 है इसका राइट आंसर है। इसका यहां पर इसको मैच करना है तो ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, ये उद्योगों के प्रबंध के लिए ये भी जोड़ा गया जो 43 का ए अभी हमने देखा, और ये 48A पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वाला, ये दोनों यानी इसका 137 का राइट आंसर है 137 का ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी। बी और सी ये इसका राइट आंसर है। 138 क्वेश्चन नंबर 138 हाउ मेनी हाई कोर्ट्स देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, ये 25 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 138 का राइट आंसर है। उसके बाद में 139 विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी बहुत इजी पूछ लिया रणधीर सिंह वाला, जो आर्टिकल 39A से रिलेटेड है। तो 39 से रिलेटेड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39D उधर इसका है 39 का डी। तो रणधीर सिंह का केस इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर 139 क्वेश्चन। 140 भी थोड़ा सस्पेक्टेड है। राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस, स्पेशली इसका जो मेन केस है वो इसमें दिया हुआ नहीं, मेंशन नहीं है ऑप्शंस में, मेनका गांधी वाला केस है, बट इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 140 का वो ऑप्शन नंबर 3 नंदिनी सुंदर वर्सेस छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी AK गोपालन केस, नॉट नंदिनी सुंदर, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 140 का राइट आंसर है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे राइट ऑप्शन तो मेनका गांधी होता है, इसमें तो नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ था, बट इन ऑप्शन के हिसाब से यही इसका राइट आंसर लगता है। 141 इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। 141 क्वेश्चन नंबर है, उसका ऑप्शन 4 है आर्टिकल 76 क्लॉज 3, ये इसका राइट आंसर है 4 नंबर का जो इसका ऑप्शन है 141 का। और 142 क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट
chronological sequence of the following advisory opinion given by Supreme Court under Article 143 of Constitution of India। ये इसमें chronological order में पूछ लिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय का सही कालक्रम का क्रम क्या है, यानी पहले केस कौन सा था, बाद में कौन सा था, उसके बाद कौन सा था और उसके बाद कौन सा था। तो 142 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है इसका बी डी सी ए, ये इसका राइट ऑप्शन है, ध्यान रहे राइट आंसर है। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है इसका सेकंड नंबर का बी डी सी ए। उसके बाद में 143 विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेल नहीं बैठता है। 143 का राइट ऑप्शन है इसका सेकंड नंबर का द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1975, जबकि ये 1976 में हुआ था। और 144 इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 144 का राइट आंसर है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 145 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक्स अप करेक्ट कोड। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सही उत्तर चुने। 145 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ दे रखा है। A इज करेक्ट बट B इज रॉन्ग। A है वो इसका करेक्ट है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास में सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा और उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। ये गलत है। एवरी हाई कोर्ट ये राइट करेक्ट है। ये एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू 5 मिनट बैठो, यहाँ बैठ जाओ। और ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एग्जिस्ट एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन। जो 145 नंबर का क्वेश्चन है, 145 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है A इज करेक्ट बट B इज रॉन्ग। तो ये हाई कोर्ट है, उसको अपने ज्यूरिसडिक्शन में ऑल कोर्ट्स और ऑल ट्रिब्यूनल्स है उन पे ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, 146 नंबर का क्वेश्चन है द स्टैट्यूट्स ऑफ बोर्ड of control for cricket in India as state under Article 12 was discussed in। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा इनमें से की गई है। जो 146 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन द डॉक्ट्राइन ऑफ prospective overruling was approved in which of the following case। भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत कौन से निर्णय में अनुमोदित किया गया था। 147 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 148 व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। ये भारत बांग्लादेश जमीनों वाला मामला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर है 148 का जो राइट आंसर है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता। सेकंड लास्ट ये वाला है दरअसल 149 राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई इट हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ। जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाविष्ट है, ये किस काम केस में कहा गया, ये भी बहुत पॉपुलर है, ज्ञानकोर के केस में कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर है। जबकि मारुति श्रीपति दुब्बल और पी रतिनाम के केस में इससे अपोजिट कहा था, बट ज्ञानकोर में ज्ञान हुआ और सही बात को कहा।
150 आज का जो जेएलओ का पेपर आपका हुआ है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओवररूल्ड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है? 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका ये जो सेकंड इसका ऑप्शन है 150 का, वो अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है इसलिए रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज आपका जेएलओ का एग्जाम जो 4 नवंबर को 9 से 12 की शिफ्ट में मॉर्निंग में जेएलओ का फर्स्ट पेपर हुआ, उसको हमने सॉल्व किया है। सिर्फ हमने इसका क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ इसको सॉल्व किया है। इसके अलावा डिटेल में इसको डिस्कशन बाद की किसी क्लास में करेंगे। आप में से किसी को कोई भी बात पूछनी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो हमारी वेबसाइट है और युवा लॉ इंस्टीट्यूट में आप आकर के पूछ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र जाखड़ है। हमने आज के इस जेएलओ के फर्स्ट पारी के पेपर को सॉल्व किया है और अभी इसको यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसमें आपका कोई भी सजेशन हो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के बता सकते हैं, वेबसाइट पे बता सकते हैं। अभी किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो तो आरपीएससी जो ऑथराइज्ड की जारी करेगी वो ऑथेंटिक होगी। ये हमने हमारी ओर से जो एप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं उसको डिस्कस करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।